अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 22 नवंबर 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, आखिरकार डंडा चल गया है, वो वर्का फट गया है जिस वर्के पर शहबाज शरीफ की हुकूमत खड़ी हुई थी। इस वक्त ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की छुट्टी करा दी गई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं और उन्हें कह दिया गया है कि अल्लाह हाफिज़, आप अपने घर को जाएं, अब आपको हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने आज से बहुत पहले ये कहा था, बहुत अरसा पहले ये बात कही थी कि मैं इनको रुलाऊंगा। जब इमरान खान वज़ीर आज़म ऑफिस में थे और उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए लोटों को ख़रीदा जा रहा था, सिंध हाउस में मंडियां लगाई जा रही थी 7 महीने पहले, इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा था कि अभी तो मैं यहाँ वज़ीर आज़म ऑफिस में हूँ, यहाँ वज़ीर आज़म हाउस में हूँ, अगर मैं सड़कों पर निकल आया तो मैं इनके लिए ख़तरनाक हो जाऊँगा और इनको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान ने यह भी कहा था कि ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये आपस में डकैती पर, चोरी पर लड़ेंगे, अपने हिस्से पर लड़ेंगे और ये गद्दार अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने एक मुंतखब अवामी हुकूमत का तख्ता उल्टा है। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान खान की वो बातें आज सच साबित कर दिखाई हैं। आज ना सिर्फ ये रो रहे हैं बल्कि आज ये सारे के सारे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे का गरेबान पकड़ रहे हैं, दस्तों गरेबां हैं। और जिस एक तायुनाती के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, वो तायुनाती ही अब बायसे निज़ा बन गई है, उसी पर इख्तिलाफ हो गया है। अब नाज़रीन किराम, मामला ये है कि नून लीग चाहती है कि हमें तो निकाला जा रहा है, हमें तो गिराया जा रहा है, तो जिस तरह से हम गिर रहे हैं, जिस तरह से हम पिट रहे हैं, हमारे साथ बाकी लोगों को भी पीट दिया जाए, बाकी लोगों का भी कबाड़ा कर दिया जाए। चुनाचे इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ नून लीग की हुकूमत इक़्तिदार की या ताकत के नशे में जो मस्त है, जिसको पता है मेरे पास है कुछ अरसे के लिए तो कम अज़ कम इख्तियारात हैं, तो क्यों ना इमरान खान को फंसाया जाए। तो इमरान खान पर फ़ौजदारी मुकदमा शुरू कर दिया गया है। आज बाकायदा इस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से, जिसके बारे में इमरान खान का दावा है और इमरान खान ये कहते हैं कि वो तो नून लीग का शख्स है, उसके ज़रिए से इमरान खान पर फ़ौजदारी मुकदमा कायम करवा दिया गया है। और कल ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि हम इमरान खान से दो हाथ करेंगे, बस 25 तक नए आर्मी चीफ़ की तायुनाती का मसला हल कर लें, फिर उसके बाद इमरान खान से दो हाथ करेंगे। नाज़रीन किराम, हकीकत यह है कि नून लीग को पता है कि हम तो जा रहे हैं, अब हमारा तो यहाँ रहना मुश्किल है, लिहाजा जो हमारे बाद आएगा वो इमरान खान ही है, तो क्यों ना हम इमरान खान को भी उड़ा दें। तो इमरान खान को नून लीग उड़ाना चाहती है। जो वज़ीराबाद के अंदर अटैक हुआ वो भी बुनियादी तौर पर नून लीग का ही एक एजेंडा था, अगरचे इमरान खान ने उसमें एक और ताकतवर शख्स का नाम भी लिया है, उनकी भी हिमायत या किसी भी तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन नून लीग का, नवाज शरीफ का ये बड़ा पुराना और दरीना ख्वाब था कि जिस शख्स ने मेरी सियासत ख़त्म की, जिसने मुझे अवाम के सामने नंगा किया, जिसने मुझे बेनकाब किया, जिसने लोगों को हमारे बारे में सच बताया, दिखाया, हमें उनका मुकाबला करना है या उन्हें हमें ख़त्म करना है। तो बुनियादी तौर पर नून लीग थी नाज़रीन किराम, जो इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहती थी। वज़ीराबाद में हमला किया उसने, और अब भी नून लीग इमरान खान को उड़ाना चाहती है और उसके लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ेह इरशाद है, वो मकरू व मकर अल्लाह, कि एक वो तदबीरें हैं जो दुश्मन चलते हैं, एक वो तदबीरें हैं जो अल्लाह की होती हैं, जो कि गालिब होती हैं। तो इमरान खान का भरोसा अल्लाह पर है और वो अल्लाह पर भरोसा करके इन माफिया से, इन चोरों से, इन डाकुओं से तने तनहा लड़ रहे थे। उनके पीछे सिर्फ अवाम थी, ना तो हुकूमती मशीनरी थी, ना ही कोई और ताकत थी, लेकिन वो लड़ रहे थे। आज सूरत हाल ये है कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को सुरखुरू कर दिया, उनको फतह दे दी और आज इमरान खान की बहुत सी करामात भी ज़ाहिर हो गई हैं। जो उन्होंने कहा था वो सच्चा हो गया और आज दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, वो जो वर्का था वो फट गया है। वो जो पेज था जिस पर सेम पेज की बातें की जाती थी कि हम और वो तो एक हैं, हम और वो तो एक ही पेज पर हैं, हमारा और उनका एक ही एजेंडा है कि हम चाहते हैं
कि इमरान खान को उनकी करप्शन की सज़ा दी जाए। नाम निहाद इल्ज़ाम, तोशा खाना में घड़ी का इल्ज़ाम कि घड़ी बेच दी है, हालांकि वो इस्तेहकाक था इमरान खान का और इमरान खान ने कोई गलत काम नहीं किया है। और इसी तरह से जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, हर तरह के इल्ज़ामात, हर तरह का पैसा, कौम का पैसा लगाकर, आवाम का पैसा बहाकर इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हार गए। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने नून लीग की और शहबाज शरीफ की जो हकीकत है वो मौजूद है। आज BBC पर, BBC उर्दू पर आसमा शराजी का, जो कि नवाज शरीफ से जहाज़ में बैठकर इंटरव्यू लिया करती थी और जो पिछले 7 महीनों से इम्पोर्टेड हुकूमत की तर्जुमानी करती थी, आज उस आसमा शराजी का जो कॉलम है वो BBC उर्दू पर नशर हुआ है। उसकी मैं चंद लाइनें आपके सामने रखने लगा हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है शहबाज शरीफ के साथ और हो क्या रहा है नाम निहाद जो नेल्सन मंडेला की नस्ल है उसके साथ। आसमा शराजी लिखती हैं कि वज़ीर आज़म की मुश्किल देखकर लगता है कि उस एक दिन के लिए मसनद इक़्तिदार पर बैठने वाले शहबाज परवाज़ के पर उतार बैठे हैं। शुतर मुर्ग की मानंद रेत में सर दबाए सियासी क़यादत सूरज से आंखें चार करने से कतरा रही है और वज़ीर आज़म यूँ खामोश हैं जैसे किसी क़यामत का इंतज़ार है। गुजरेगी तो हिसाब किताब का वक्त आएगा। सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज़्ज़त दिलवाने का ख्वाब दिखाने वाली सीनियर क़यादत अपने हुकूक बचाने की कोशिश में है। आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए जिन मसाइल का सामना है उसका अहाता सिर्फ यूँ किया जा सकता है कि ताहाल GHQ से आर्मी चीफ़ की तैनाती की एक समरी तक मंगवाई नहीं जा सकी। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार समरी मंगवाने तक भी ना हो, उस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती दीवाने का ख्वाब ही हो सकती है। और फिर उसके बाद इमरान खान के हवाले से आसमा शराजी ने तनकीद की है। तो ये बात अब हर कोई समझ रहा है, हर किसी को पता चल गई है कि जिस जमहूरियत का राग अलाप कर हमने तो हमने तो आइन के तहत अदम एतमाद पेश किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के अगेंस्ट, वो तो आइनी तरीक़ाकार था जिस पर चलकर हमने हुकूमत ली है। यही इम्पोर्टेड हुकूमत आज से 7 महीने पहले ये कहा करती थी। आज यही हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, हम तो बेख्तियार वज़ीर आज़म हैं, हमें तो ज़बरदस्ती यहाँ पर ला कर बिठा। किसने कहा था कि आप इमरान खान की हुकूमत गिराएं? किसने कहा था कि सिंध हाउस में लगने वाली मंडियों में आप पैसा डालें, हिस्सा डालें? आप ना हुकूमत लेते। आपने तो कहा था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है, मुल्क को तबाह कर दिया है। इमरान खान ने तो मुल्क को तबाह नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने तबाह कर दिया है। आज नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारों के अंदर और मुख्तलिफ मीडिया चैनल के अंदर ये रिपोर्ट बाकायदा नशर हुई है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा 95% हो गया है। 95% तक पाकिस्तान जो है वो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप की तरफ चला गया है, जिसका मतलब ये है इसहाक डार झूठ बोलता है। इसहाक डार ने पिछले 1.5 महीने में आकर मुल्क की तबाही कर दी है। चुनाचे ये रिपोर्ट मौजूद है कि 3 अक्टूबर को CDS 52.82% था, जबकि 21 नवंबर तक ये बढ़कर 92.53% हो गया है। सिर्फ 1 माह 18 दिन में इसमें 39% इजाफा हुआ है। यानी जब से इसहाक डार वज़ीर ख़जाना बना है, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खदशा नाज़रीन किराम 52% से बढ़कर 92% तक हो गया है। यानी 40% तक इसहाक डार के आने के बाद जो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का खदशा है वो बड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसहाक डार जैसा शख्स पाकिस्तान को जिसने पहले तबाह किया, पहले ही ये पाकिस्तान में पैसे इसने पाकिस्तान की जो ख़जाना था उससे पैसे निकाल कर इसने मार्केट में फेंके और रुपए को डिवैल्यू किया। मनी लॉन्ड्रिंग का इतराफ़ किया आज से 20 साल पहले कि मैं नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। इमरान खान बार बार इसके बारे में बताते रहे, लेकिन इसहाक डार को फिर सरकारी जहाज़ के अंदर, वज़ीर आज़म के जहाज़ के अंदर वापस लाया जाता है और उसे पाकिस्तान की वज़ारत ख़जाना का ओहदा दिया जाता है, उसके केस ख़त्म करवाए जाते हैं और वो इसहाक डार अब झूठ बोलता है कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा नहीं है। वो पाकिस्तान को झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ये झूठ नहीं बोलेगा तो लोग उसे जूते मारेंगे। और इसहाक डार का तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। वो तो यहाँ पैसे, वो पिछले 5 सालों की जितनी उसकी वो सेनेट के अंदर जो तनख्वाहें मरात बनती थी, वो पैसे उसने करोड़ों रुपए वसूल कर लिए हैं। अब इसहाक डार वो पाकिस्तान से भाग जाएगा।
इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ लोगों ने टिकटें बुक करवा रखी हैं, उनमें इसहाक डार भी है जो पाकिस्तान से भागने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इनका सब कुछ बाहर है, ये पाकिस्तान को सिर्फ लूटने आते हैं। तो अब पाकिस्तान को तबाह करने वाले ये जो लोग हैं, अब ये लोग पाकिस्तान के अंदर इबरत का निशाना बन रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान इस वक्त पसे पर्दा इमरान खान को हर तरह से बता दिया गया है कि आप तैयारी करें और इमरान खान अगले वज़ीर आज़म होंगे और उसके लिए इलेक्शन का ऐलान भी होने जा रहा है। और इसी तरह से इमरान खान की सिक्योरिटी भी, यानी प्रोटोकॉल जो वज़ीर आज़म तर्ज का है, वो भी मिलना शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह ये ज़ालिम इबरत के निशान बनेंगे और ये ज़ालिम जिन्होंने पाकिस्तान को उजाड़ा, इनको इनकी सज़ा देना मिलेगी और इनसे वो लूटा हुआ पैसा इमरान खान हासिल करेंगे। अगरचे पिछले 3 साल दौर में जो जो ताकतवर लोग रुकावट बनते रहे वो आपके सामने है। इमरान खान ने उनको सबको नंगा कर दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इमरान खान ताकतवर वज़ीर आज़म होंगे। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें, जबकि हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो करें, लाइक करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।